अगर आप भी इस तरह का एक पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और आपके माइंड में ये बात आ गया है कि आपको एक पासपोर्ट बनवाना है, आपको एक पासपोर्ट चाहिए, तो उसके साथ आपके माइंड में और भी सारे सवाल आए होंगे कि हम पासपोर्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, पासपोर्ट बनाने में टोटल कितना का खर्च आता है, और जब हम पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो पासपोर्ट सेवा केंद्र पे कितना देर पहले पहुंचना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे जाना होता है, और जब वहां पे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा तो वहां भी कोई पेमेंट करना होता है क्या, और अगर पेमेंट करना होगा तो वो पेमेंट किस मोड में वो एक्सेप्ट करते हैं, और जब पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन कितने दिन के बाद होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाने के बाद कितना दिन के बाद पासपोर्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। यह सारे सवाल का जवाब आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिलने वाला है, और इस वीडियो में कोई हम रटा रटाया हुआ बात नहीं बताएंगे। इस वीडियो में कंप्लीट हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल से समझा पाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस फिर समझ में आ पाएगा और फिर आप इजी तरीके से आप बनवा सकते हो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और हम आपको समझाते हैं कि आप भी अपना पासपोर्ट घर से कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको passportindia.government.in के साइट पे जाना है। अगर आप न्यू यूजर हो तो वहां पे खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फिर से लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आप पहले से अगर यूजर हो तो आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के वहां पे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपसे वहां पे कुछ डिटेल्स फुलफिल करने के लिए कहा जाएगा, वो डिटेल्स आपको फुलफिल करने हैं। डिटेल्स फुलफिल करने के बाद आपको वहां पे पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। वो पासपोर्ट सेवा केंद्र जो नियर बाय होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। वहां पे जो डेट खाली होगा उस पासपोर्ट सेवा केंद्र पे वो डेट का ऑप्शन आएगा, तो जो डेट आप फ्री हो या जिस डेट पे आप जा सकते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको 1500 पेमेंट करना है। पेमेंट का कंफर्मेशन भी आपके पास आ जाएगा, और पेमेंट करने के बाद किस डेट को वहां पे कितना बजे आपको पहुंचना है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र पे उसका मैसेज भी आ जाएगा। वो मैसेज आपको रखना है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाओगे तो एंट्री के टाइम में वो मैसेज दिखाना होता है, इसी कारण से वो मैसेज आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। अब आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको वहां पे लेके जाना होगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप कैरी कर लीजिएगा। अगर आपने पहले कभी आपने पासपोर्ट बनवाया था लेकिन वो पासपोर्ट अब एक्सपायर कर गया है तो वो पासपोर्ट भी आप कैरी कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे चीजें लेके आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाना है। पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आपसे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आपसे मांगा जाएगा 10th का। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिया जाएगा। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है, उसमें कुछ इशू है, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे दीजिएगा। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर पासपोर्ट आपने पहले कभी बनवाया होगा तो वह पासपोर्ट भी वहां पे चल जाएगा। तो ये सारे चीजें, और सब में आपका जो नेम है, आपका जो भी डिटेल्स है, सारा पूरा मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड में जो नेम है वही 10th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आपको वहां से रिटर्न भेज दिया जाएगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से वहां चेक किया जाता है, और चेक करते टाइम ही वहां पे आपका बायोमेट्रिक भी होता है। और जब बायोमेट्रिक हो जाने के बाद वहां पे आपसे, अगर आपने तत्काल में अप्लाई किया है तो आपको 2000 रुपए पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, और वो पेमेंट वहां पे कैश लिया जाता है। तो आपको 2000 रुपए कैश भी कैरी करना है, यानी कि साथ में कैश लेके जाना है। और वहां पे जब पूरा अच्छे तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज और मेल भी आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन भी दो तरीके से होता है, क्योंकि पासपोर्ट जो होता है वो दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो नॉर्मल अप्लाई करते हो, और एक आप अप्लाई करते हो तत्काल में, जिसमें जल्दी पासपोर्ट बन के आपके हाथ में आ जाता है। तो तत्काल पासपोर्ट में क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है। पहले आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया जाता है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद पासपोर्ट डिस्पैच किया जाता है।
तो पुलिस वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे दिखाया था पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी रखना है, जो आपसे मांगा जाता है और पूरा चेक किया जाता है। और आपके घर के आसपास किसी को पूछा जाता है कि ये यहाँ पे कितना दिन से रह रहा है या आप इसको कैसे जानते हो, या उसका आधार कार्ड चेक किया जाता है। उसके बाद पूरा कंप्लीट पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका पासपोर्ट विद इन वीक डिस्पैच कर दिया जाता है और वो पासपोर्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने तत्काल में अप्लाई किया था तो पहले पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाता है, जो आपने एड्रेस मेंशन कर रखा है। उसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, और उसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है जो आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आपने दिया था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर पुलिस वेरिफिकेशन ओके कर दिया जाता है, क्योंकि पासपोर्ट तो आपके हाथ में पहले भी आ गया है तत्काल में। अब क्या होता है, तत्काल में जो है पासपोर्ट का मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 14 डेज लग सकता है, लेकिन नॉर्मल में मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम जो है 45 डेज लग सकता है। तत्काल पासपोर्ट बनाने में टोटल 35 से 4,000 रुपए आपका खर्च हो सकता है, और वहीं अगर आप नॉर्मल बनाते हो तो 2,000 में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए तो आप तत्काल में ही अप्लाई करिएगा, पासपोर्ट जल्दी बन के आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट जल्दी नहीं चाहिए, आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, तो आप नॉर्मल में अप्लाई कर सकते हो और आपका पासपोर्ट 30 से 45 दिन में बन के आपके घर पे आ जाएगा। और तत्काल में पासपोर्ट 7 से 14 दिन में आ जाता है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन में कोई इश्यू आया तो ज्यादा भी टाइम लग सकता है। सारा चीज ओके है तो आपका पासपोर्ट काफी जल्दी आपके हाथ में आ जाता है। मेरा पासपोर्ट विद इन 5 डेज में मेरे हाथ में आ गया था बन के, तत्काल में जब मैंने अप्लाई किया था, जबकि 7 डेज टाइम होता है। आई होप कि आपको पासपोर्ट बनाने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, आपको कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब कमेंट्स बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है किसी सेपरेट चीज पे आपको वीडियो का डिमांड है कि इस चीज पे वीडियो आना चाहिए, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उस पर सेपरेट वीडियो आपको बना के हम आपको समझा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।